पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है भारत हमला जरूर करेगा। ओवैसी ने बिलावल को आतंकवाद पर आईना दिखा दिया है और थरूर बोले आतंकवाद पर करारा प्रहार होगा। इसके अलावा कई अन्य खबरें देखिए पहलगाम प्रहार टॉप 9 में। पहलगाम अटैक के बाद भारत के जवाबी वार से डरा हुआ है पाकिस्तान। खौफ का आलम यह है कि उनके नेताओं की जुबान पर बस भारत और उसकी सेना का नाम ही आ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे अस्तित्व को कोई सीधा खतरा होगा। पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा, इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टेरर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और उनको गलतफहमी थी कि ये हमेशा पिछले 25-30 साल से ऐसे होता आ रहा है, इस बार नहीं होगा। इस बार ही उनको they'll have to pay a price। परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथे लेते हुए कहा, याद रखना हमारे पास भी परमाणु बम है। अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करेंगे तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा, तुम्हारे मंसूबे नाकाम होंगे। बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम हमारे पास है, एटॉमिक बम है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। ओवैसी ने बिलावल भुट्टो पर भी हमला बोला, कहा बचकानी बातें करना छोड़िए, आपकी माँ और दादा का अंजाम क्या हुआ याद ही होगा। बेनजीर भुट्टो को आतंकवादियों ने मार डाला था, कौन था जिम्मेदार पूछना चाहिए। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है और हमारे बेटियों को माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? बिलावल की सिंधु में खून बहेगा वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधा निशाना, कहा ये टिप्पणी खतरनाक और भड़काऊ, इधर खून बहा है, अब नुकसान उनकी तरफ ज्यादा होगा। No one knows what it will be, where it will be and when it will be. But I am convinced there will be some response. They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. पहलगाम हमले के बाद देश के हर कोने से बदले की मांग उठ रही है। फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान पर फूटा गुस्सा और किया कड़ा प्रहार, कहा अब बालाकोट जैसी स्ट्राइक नहीं, अब फुल एंड फाइनल हिसाब जरूरी हो गया है। एक्शन ऐसा हो जिसके बाद कोई आतंकी हमला न करने की हिम्मत जुटा सके। पाकिस्तान ने मानवता की हत्या की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी एक हैं, भारत उन्हें करारा जवाब देगा। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। तुर्की ने पाकिस्तान को मदद करने वाली खबरों को अफवाह करार दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान को हथियार देने की खबरें बेबुनियाद हैं। तुर्की ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को खारिज किया और जारी बयान में कहा तुर्की का एक मालवाहक विमान पाकिस्तान में ईंधन भरने के लिए उतरा था और उसके बाद वो अपने गंतव्य को चला गया। मीडिया से आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील की।